जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2788 पदों की बम्पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई किए हैं रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया जॉब है, सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें महिला व पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में, पोस्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 2788 पदों की बम्पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास सैलरी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आपको यहाँ पास वेतन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पास आपका वेतन 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। सैलरी आपको यहाँ पास इतनी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पास आपको इम्पोर्टेंट डेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके फॉर्म दोस्तों 15 जनवरी 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। 28 फरवरी 2022 तक आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एज लिमिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिनिमम एज यहाँ पास 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 23 साल। यानी आप इन पोस्टों के लिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं जब आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में हो। और आपको यहाँ पास एज में छूट भी मिल जाएगी, जैसा सभी वैकेंसी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके। फिर इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भी देखने के लिए यहाँ मिल जाएगी। यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये, कोई भी ज़्यादा फीस नहीं है। आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। फिर इसके बाद यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी फ़ीस 1 भी रुपये नहीं लग रही। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी भी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर आवेदन करें। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रिलेवेंट ट्रेड का मतलब ये है कि यदि आप मान लीजिए बार्बर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बार्बर ट्रेड में यहाँ पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद यदि आप सेकंड स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, यदि आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 1 साल का ITI किया है और साथ में आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप थर्ड स्टेप भी फॉलो नहीं करते हैं तो आप यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 10वीं पास कर लिया है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आप 10वीं पास हैं और 1 साल का आपने ITI किया है और 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आपने 10वीं पास किया है और 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। 2651 पोस्ट जो है तो मेल कैंडिडेट के लिए हैं, 135 पोस्ट जो हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 2788 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोबलर की पोस्ट निकाली गई है,
टेलर की, कुक की। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बार्बर की भी पोस्ट निकाली गई है, स्वीपर की, कारपेंटर की, पेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, ड्राफ्टमैन की। फिर इसके बाद बेटर की और माली की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 2651 पोस्ट निकाली गई हैं मेल कैंडिडेट के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पास देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कोबलर की पोस्ट निकाली गई है, टेलर की, कुक की, WC की और WM की, बार्बर की, स्वीपर की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 135 पोस्ट निकाली गई हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ 135 पोस्ट निकाल। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पास एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। तो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्यूज्ड पैटर्न से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। टोटल यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।